उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला एक लड़का गुजरात के बड़ौदा में जाकर एक यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करने लगता है। तभी अचानक से क्या होता है दोस्तों, एक दिन वो और उसका दोस्त गाड़ी से घूम रहे होते हैं। तभी वो अपने दोस्त से कहता है कि आज मैं गाड़ी चलाऊंगा, आज मुझे गाड़ी चलाने दो। अब वो लड़का गाड़ी चलाता है और लगभग 120 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वो गाड़ी चला रहा होता है। तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक दोपहिया वाहन आ जाता है, जिसके ऊपर एक पति पत्नी बैठे होते हैं और वो उन्हें अपनी गाड़ी से रौंद देता है। अब इसके तुरंत बाद क्या होता है दोस्तों, वो आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने एक और दोपहिया वाहन आ जाता है, वो उसको भी गाड़ी से रौंद देता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक और दोपहिया वाहन आता है, वो उसको भी रौंद देता है। लगभग 3 दोपहिया वाहनों को वो रात को एक साथ रौंदते हुए निकल जाता है और जब उसकी गाड़ी आगे जाकर रुकती है तो वो बहुत जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। लोगों को लगता है कि शायद वो नशे में है, लेकिन उसके बावजूद लोग क्या करते हैं, उसे पकड़ते हैं, बुरी तरह से पीटते हैं और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, आखिर उस रात को क्या हुआ था, ये लड़का कौन था, कहां से आया और इसने किस किस को अपनी गाड़ी से उड़ाया, आज यही जानेंगे इस कहानी से कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो दोस्तों, हम कहानी में आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है गुजरात के बड़ौदा से। और बड़ौदा में ही एक करेली पुलिस स्टेशन है जो कि पॉश एरिया में लगता है। दरअसल करेली पुलिस स्टेशन के पास में क्या होता है, मुक्तानंद सर्कल है। यहाँ पे 13 और 14 मार्च की रात लगभग 12:30 बजे का समय होता है। एक कार होती है जिसका नंबर है GJ06RA6879, जो कि लगभग 120 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही होती है। अब जब वो कार जो है फुल स्पीड से चल रही होती है, तभी अचानक से क्या होता है, वो एक स्कूटी में जाकर ठुक जाती है। उसकी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा है, वो एक स्कूटी में ठुकती है और स्कूटी को उड़ाकर वो आगे निकल जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्कूटी पे कौन कौन बैठा था। इस पर एक महिला थी जिसका नाम था हेमाली पटेल और इनके पति हैं, उनका नाम है पूरब पटेल। ये कार इन दोनों को स्कूटी को उड़ा देती है और यहाँ पे बहुत जोर का धमाका होता है, लेकिन ये कार दोस्तों यहाँ पर रुकती नहीं है। इसके बाद ये कार आगे जाती है। आगे एक और दोपहिया वाहन होता है जिस पर एक महिला बैठी होती है जिसका नाम है निशा, उसके पति हैं जिनका नाम है आशीष शाह और उनके 2 बच्चे होते हैं जिसकी उम्र है 13 और 14 साल। ये लोग इस मोटरसाइकिल पे बैठे होते हैं। 2 लोग होते हैं, उनके बच्चों की उम्र मैंने आपको बता दी है। अब इसके आगे ये जो कार है निशा और आशीष शाह की जो दोपहिया वाहन है उसको भी ठोक देती है, बहुत जोर से ठोकती है, लेकिन ये कार यहाँ पे मानती नहीं है। ये कार अब इससे आगे जाती है, वहाँ पे भी एक दोपहिया वाहन होता है, उस पे भी 2 लोग बैठे होते हैं, उनको भी ठोक देती है और आगे जाकर ये कार जो है टकराकर रुक जाती है। अब जैसे ही ये कार आगे जाकर रुकती है, तब तक क्या हुआ था दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। वहाँ पे लोगों का हुजूम लग जाता है, क्योंकि जो एक्सीडेंट थे उनकी आवाज़ बहुत दूर तक गई थी। अब लोग जो हैं, जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और ये कार भी रुक चुकी थी। अब जब ये कार रुक चुकी थी तो कई लोगों ने क्या किया, जो ये कार है इसकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो इसमें पहले तो एक लड़का होता है जो कि कंडक्टर वाली सीट पर होता है। वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है और बाहर निकलता है और बाहर निकलते निकलते कहता है, अरे ये पागल है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, जो किया है सब इसने किया है। और वो निकल के भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करता है। अब लोग क्या करते हैं, जो ड्राइवर वाली सीट है उसकी तरफ अपना कैमरा करते हैं,
तभी उसमें से एक 19-20 साल का लड़का निकलता है, जो कि जोर जोर से चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। इसके बाद चिल्लाता है निकिता निकिता, और उसके बाद अंकल अंकल, और उसके बाद कहता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब दोस्तों, जैसे जैसे ये लड़का चिल्ला रहा होता है, तभी क्या होता है, पहले तो लोग क्या करते हैं, इस लड़के को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो लोग घायल हुए हैं, उन लोगों को उठाते हैं, उनकी मदद करते हैं। तभी उनमें से एक लड़का आता है, और जो महिला थी हेमाली पटेल, उसकी नब्ज टटोल के देखता है, तो पता चलता है दोस्तों, वो महिला हेमाली पटेल वहीं पे मर चुकी थी। यानी कि इस एक्सीडेंट में टोटल जो 3 स्कूटी उड़ाई थी, इनमें टोटल 8 लोग घायल हुए थे, और 8 लोगों में जो महिला है हेमाली पटेल वो मर चुकी है, और जो उसके पति हैं पूरब पटेल, वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। टोटल 8 लोगों को चोट लगी थी, जिनमें कि 1 की मृत्यु हो चुकी है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, और 4 लोग जो है मामूली रूप से घायल हुए थे। अब दोस्तों, ये मामला सारा यहाँ पे हो गया। अब ये जो लड़का है, इसके बारे में जानकारी निकाली जाती है कि ये लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, यहाँ पे क्या कर रहा था, क्या इसने नशा किया हुआ था, क्या किया हुआ था, ये जो इसने एक्सीडेंट कर दिया। अब पता चलता है इस लड़के का नाम है रक्षित रवीश चौरसिया, जो कि बनारस का रहने वाला है, और बड़ौदा में MS यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहा है। ये लॉ का स्टूडेंट है। और क्या कहते हैं, ये निजामपुर में किराए के एक मकान में रहता है, और इसके साथ में जो गाड़ी की कंडक्टर वाली सीट पर जो लड़का बैठा हुआ था, इसका नाम था प्रासू चौहान, जो कि इसका दोस्त है, जो कि पारुल यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहा है, यानी कि पत्रकारिता की जो है डिग्री ले रहा है। अब इनका एक और दोस्त होता है जिसका नाम है संजय। इन लोगों ने क्या किया था दोस्तों, ये दोनों दोस्त जो है संजय के यहाँ पर गए थे, और संजय के यहाँ से वापस आ रहे थे। अब मैं आपको इस कार के बारे में और बताना चाहूँगा, जो ये लोग कार चला रहे थे। ये जो कार है, ये डायोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक, और उसी के नाम पर ये कार जो है रजिस्टर्ड है। और ये जो कार है, ये डायोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसके अंदर ये जो लड़का है, इसका दोस्त था ना, जो प्रासू, जो कि कंडक्टर वाली सीट पे बैठा हुआ था, इसके पिताजी जो है इस कंपनी में काम करते हैं, और ये कार इसके पिताजी के पास ही थी। अब क्या होता है दोस्तों, इन लोगों ने 3 लोग थे, ये जो प्रासू और जो है रक्षत और प्रासू जो है अपने दोस्त के पास जाते हैं, संजय के पास। संजय इस कार में नहीं होता, ये दोनों वापस लौट के आ रहे होते हैं। दरअसल ये जो तारीख थी, यहाँ पे होलिका दहन की तारीख थी। ये लोग जो है होली की पार्टी सार्टी करके कुछ आ रहे होंगे। अब ये जो दोस्त है संजय, ये तो अपने घर पे रहता है, लेकिन ये 2 दोस्त होते हैं, प्रासू और जो रक्षत है, ये दोनों कार लेकर आ रहे होते हैं। रक्षत कहता है कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो रक्षत जो है गाड़ी चलाने लगता है। अब ये लोग गाड़ी चलाने लगते हैं, तो होता क्या है, किशनबाड़ी डठेड़ा मार्केट है, वहाँ से ये निजामपुर की ओर आ रहे होते हैं। अब निजामपुर की ओर आ रहे होते हैं, उसी बीच ये हादसा हो जाता है, और हादसे के बाद लोगों ने इन दोनों को पकड़ लिया, पकड़ के अच्छी तरह से पीटा। उसके बाद इन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और वहाँ से इन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब एक मीडिया वाला जाता है रक्षित के पास, और उससे पूछता है कि आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने तीन स्कूटी और गाड़ियों को उड़ा दिया, और उसके बाद में अब बाहर निकल के चिल्लाने लगे। तब ये लड़का बताता है कि उस रात को दरअसल हुआ क्या था। ये बताता है कि ये लड़के का जो कहना है, मैं वही बता रहा हूँ आपको, कि कार जो है वो नॉर्मल स्पीड में थी, लेकिन अचानक से सड़क के बीच में एक गड्ढा आ गया, और वो गड्ढा जो है इस लड़के को दिखा नहीं। अब जब ये गड्ढा इस लड़के को नहीं दिखा, तो ये आगे बढ़ने लगा, तो इसकी गाड़ी थोड़ी डिसबैलेंस हो गई, और जब डिसबैलेंस हुई तभी इन दोनों की गाड़ी जो है एक स्कूटी में जाकर टकरा गई, और जब उस स्कूटी में ये गाड़ी टकराई तो इन दोनों के एयर बैग जो है वो खुल जाते हैं, और जब एयर बैग खुल गए तो इन दोनों के सामने कौन है क्या है, इन दोनों को कुछ नहीं दिखा। ये दोनों लोग गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उसी बीच
दो पहिया वाहन इनके सामने आ जाते हैं तो वो भी ठुक जाते हैं। और इस लड़के का ये भी कहना है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो गया है, एक महिला भी मर गई है और 7 लोग घायल हो गए हैं। ये लड़के का कहना है कि मैं उसके परिवार वालों के पास जाऊंगा, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा और मेरी जो गलती है उसके लिए वो लोग जो सज़ा देना चाहें वो दे दीजिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, उस महिला के परिवार वाले भले ही इसको माफ़ी दे दें, क्योंकि गलती किसी से भी हो जाती है और वो माफ़ कर दें तो भी अच्छा ही है। लड़का नई उम्र का है, आप जान के नहीं किया होगा, इसके चेहरे को देखकर भी लगता है, लेकिन इसने पागलपंती की थी जो गाड़ी से बाहर निकल के जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब जब पुलिस वालों ने इसको गिरफ्तार किया, यानी कि इसको जो गिरफ्तार किया, उसके बाद इसकी करेली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। और जब इसको गिरफ्तार किया तो इसकी जो मेडिकल कराया गया था तो उसमें ये कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखा, मतलब ये नशे में नहीं था। लेकिन इसके बाद FSL की रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा कि इसने ड्रग्स ली हुई थी, भांग खाई हुई थी, शराब पी हुई थी, क्या नशा किया हुआ था ऐसा कि इसने गाड़ी ठोक दी। क्योंकि जब ये गाड़ी से बाहर निकला था तो इसके पैर जो थे वो लड़खड़ा रहे थे, साफ लग रहा था कि ये नशे में है, साफ लग रहा था, मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन इसके बाद में अब पुलिस का कहना ये है कि सारी रिपोर्ट जो है जल्दी से तैयार की जाएंगी और जो वैज्ञानिक जो पहलू हैं उनके हिसाब से भी इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। जितने सबूत हैं, गवाह हैं, उन सभी को तैयार करके इसको जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसे कम से कम समय में सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है, ये सलाह उन सभी माता पिता के लिए है जो कि अपनी कम उम्र के बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं। ज़रा आपको उन बच्चों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए जिनको आप अपनी गाड़ियां दे देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है कि वो सही से कार चला सकते हैं, नहीं चला सकते, क्या वो कोई नशाबाजी करते हैं या नहीं करते, वो सारी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हो सके तो गाड़ी ना ही दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो प्रासु और रक्षित हैं उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, महज 19, 20, 21 साल के आसपास होगी, इससे ऊपर नहीं है। लेकिन अब इनसे एक हादसा हो गया है और उस हादसे की वजह से इनकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि एक लॉ का स्टूडेंट है और दूसरा मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है। दोनों ही देश की 2 बगियाँ हैं और दोनों बगियाँ अब डूब चुकी हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के लिए, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।